अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इज मेड इजी। आज के इस लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज रिमाइंडर थ्योरम एंड द सेकंड वन इज फैक्टर थ्योरम। इन दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने लोअर क्लास में सीखे हैं उनकी तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा लोअर क्लास में जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, सपोज 31 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो मैं आसानी से रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। 4 7 आर 28, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, है ना, आसान है। कोई बड़ा नंबर सपोज 2 4 6 9 6 7 4 2, ये बड़ा नंबर है। सपोज इसको मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, ठीक है ना। देखो 7 3 आर 21, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से आ गया नीचे 6, 7 5 आर 35, तो यहाँ से 6 -5 आपका आ गया 1, वहाँ से 7 नीचे आ जाएगा, 7 2 आर 14, ये तो आपको आना चाहिए आसानी से, कोई मसला नहीं है। 3 और यहाँ से आ गया 4 नीचे, तो 34, 7 4 आर 28, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, और वहाँ से आ गया 2 नीचे, तो 7 8 आर 56, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 6। यानी अगर बड़ा नंबर भी हो ओवरऑल आपको मुश्किल से 50 सेकंड से 60 सेकंड यानी 1 मिनट तक लग सकता है रिमाइंडर निकालने में। लेकिन अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, अगर हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, आपको डिवाइड करना है इस गिवन पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल सपोज जी ऑफ एक्स से, तब रिमाइंडर क्या होगा। अक्सर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, पहले आप वो देख लीजिएगा। सपोज आपके पास है एक पॉलिनोमियल, सपोज 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। आपको डिवाइड करना है, सपोज जी ऑफ एक्स आपके पास है x माइनस 1, इसे डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यू हैव टू फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म में क्या है 7x क्यूब, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि आंसर आ जाए 7x क्यूब, तो ऑब्वियसली मैं 7x स्क्वायर से इसको मल्टीपल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। और आपने पढ़ा है इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, और वहाँ से मल्टीपल में है 7, तो ओवरऑल आ जाएगा रिजल्ट 7x क्यूब। इसी तरह से चूंकि यहाँ पे x माइनस 1 है तो माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर से, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर। ये प्लस था तो माइनस बन जाएगा, माइनस था तो प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7x क्यूब कैंसिल, 3 + 7 आपका आ जाएगा 10x स्क्वायर, और अपनी दो टर्म्स हैं 2x प्लस 1। अब देखो, अब डिवाइड में मुझे क्या करना है, मेरे पास जो फोकस रहेगा वो फिर से पहली टर्म पे रहेगा, 10x स्क्वायर पे रहेगा, तो इसको मुझे कैंसल आउट करने की कोशिश करनी है। अब x एक्सपोनेंट 1 को मैं किससे मल्टीपल करूं ताकि जो रिजल्ट आ जाए वो आ जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है ना। यानी x का एक्सपोनेंट 1 है, तो x का एक्सपोनेंट स्क्वायर कैसे आएगा, जब और एक x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ ही में यहाँ पे कोएफिशिएंट है 10, तो हम 10x से इसको मल्टीपल करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस कोएफिशिएंट में 10x, तो 10x इंटू एक्स इज 10x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 10 इंटू एक्स इज माइनस 10x, ठीक है। ये प्लस था माइनस बन जाएगा, ये माइनस था प्लस बन जाएगा, 10x स्क्वायर कैंसिल, 2x प्लस 10x 12x आ गया, और यहाँ से आ गया रिजल्ट 1। अब देखो x को मैं किससे मल्टीपल करूँ ताकि 12x बन जाएगा, ऑब्वियसली 12 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 12 इंटू एक्स इज 12x, और इसी 12 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 के साथ, तो माइनस 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो ये प्लस था तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस था तो प्लस बन जाएगा, 12x कैंसिल, 1 + 12 आ गया 13। चूंकि अब जो 13 है इसकी डिग्री जो है वो 0 है, और जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है डिवाइजर है उसकी डिग्री इससे ज़्यादा है 1 है, तो हमारा जो रिमाइंडर आ गया ओवरऑल वो आ गया 13। तो एक लेंथी प्रोसेस है रिमाइंडर निकालने के लिए।
अब रिमाइंडर थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं? रिमाइंडर थ्योरम हमें मदद देती है कि जब भी आप किसी भी गिवन नंबर को, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे दूसरे पॉलिनोमियल से, तो हम रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये रिमाइंडर निकालना क्यों इतना ज़रूरी है। देखो स्टेटमेंट क्या है। द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब भी हम किसी भी गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे, किसे? इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। तो जब कोई आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, जो भी होगा, जब हम इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तब जो रिमाइंडर है वो बराबर होता है पी ऑफ ए के बराबर। इसका मतलब क्या है कि यानी जिस डिवाइजर से आपने डिवाइड किया यानी एक्स माइनस ए से, उसको आप इक्वेट कर लो किसके बराबर? 0 के बराबर। देखो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 1। यानी जब हम इस गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में इस वेरिएबल के बदले ए पुट करेंगे वैल्यू, वही आपका रिमाइंडर देगा। जो आपने अभी डिवीजन मेथड से निकाला वही आपका रिमाइंडर होगा। चेक कर लो यहाँ पे, देखो इस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास पॉलिनोमियल ये है 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैंने यहाँ पे जो डिवाइजर है वो है x माइनस 1। मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किया, रिमाइंडर आ गया 13। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या रिमाइंडर सच में 13 ही आएगा या और कुछ आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1, यानी रिमाइंडर इज गिवन बाई पी ऑफ 1। यानी इस गिवन पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल के बदले 1 पुट कर लो वैल्यू, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। देखो पी ऑफ 1 किसके बराबर आएगा? 7 है पहले, तो 7 ऐसे ही आएगा। फिर है x क्यूब, तो 1 क्यूब, तो 7 1 क्यूब प्लस 3 इंटू फिर x स्क्वायर, इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के बदले 1 और प्लस 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 7 1 आर 7 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 और यहाँ पे 1 7 3 आर 10 10 प्लस 2 इज 12 12 प्लस 1 इज 13। तो वही रिमाइंडर सेम आ गया जो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से 13 निकाला था, वही रिमाइंडर हमने रिमाइंडर थ्योरम से बआसानी बिल्कुल कम समय में निकाला। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। यानी अब जो डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से, तो डिवीजन मेथड बहुत लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम ये रिमाइंडर बआसानी निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम रिमाइंडर क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसके बाद जो थ्योरम है इसकी भी इसके साथ वाबस्तगी है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में फैक्टर्स, है ना। फैक्टर हम बोलते हैं कि 4 के फैक्टर्स कौन है। हम बोलते हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4। यानी फैक्टर क्या होता है? एनी नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स ए गिवन नंबर, वो नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। एग्जैक्टली का मतलब कि आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखो यहाँ पे भी आ गई बात रिमाइंडर की। यानी जब भी हम बात करते हैं फैक्टर की, तो ये फैक्टर डिपेंड करता है कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 4 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 आता है, इसलिए हम कहते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4। जब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका 0 आएगा, तो हम कहेंगे 4 इज द फैक्टर ऑफ 4। अब यही कॉन्सेप्ट, यही जो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, ये हमने एक्सटेंड किया तो और एक थ्योरम वजूद में आ गई जिसको हम बोलते हैं हम फैक्टर थ्योरम। इसके हिसाब से क्या है? लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जिसकी डिग्री है 1 या उससे ज़्यादा और ए कोई रियल नंबर है, देन इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। यानी अगर पी ऑफ ए 0 के बराबर आ गया देन एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है। देखो ये उसी का कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, वहां पे आप फिर से मैं आपको दिखाता हूं। आप देख लीजिए हमने क्या बोला कि जब भी हम गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स से, तो अब जो रिमाइंडर हम देते हैं वो आप पी ऑफ ए से देते हैं, है ना। अब यही कॉन्सेप्ट एक्शन है। अगर अभी पी ऑफ ए 0 के बराबर आ गया, देखो अगर अब पी ऑफ ए 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स।
यानी अगर आप उस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, आपने एक्स के बदले पुट किया वैल्यू ए, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद पी ऑफ एक्स 0 आ गया, ठीक है, इसका मतलब जो x माइनस ए, देखो यहाँ पे देखो, इस a को आप शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में, x माइनस ए 0 के बराबर, इसका मतलब x माइनस ए इसका फैक्टर है ना, यानी ये एक्सटेंशन है इसी रिमाइंडर थ्योरम का। तो यानी ये जो पी ऑफ ए है एक्चुअली ये रिमाइंडर है। किसका रिमाइंडर है? जब आप पॉलिनोमियल x को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? x माइनस ए से, है ना, क्योंकि जब हम इसी x माइनस ए को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, x का वैल्यू कितना आ गया? a के बराबर, और जब आप यही वैल्यू पुट करोगे किसमें? इस p ऑफ x में, यानी p ऑफ a निकालोगे और वहां से रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, तभी हम कहेंगे कि फिर ये इसका फैक्टर है, यानी x माइनस ए इसका क्या है? फैक्टर है। आ गई बात समझ में? तो इसी का जो दूसरा कन्वर्स कंसेप्ट है कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अब अगर यही गिवन है कि x माइनस ए फैक्टर है, इसका मतलब यानी x माइनस ए क्या है? फैक्टर है किसका? p ऑफ x का। इसका मतलब p ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी आप यहाँ पे इक्वेट कर लो। देखो इसका मतलब अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे किसको? p ऑफ x को, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? हम x माइनस ए को पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा, यानी हम p ऑफ a से रिमाइंडर निकालेंगे। क्योंकि ये फैक्टर है, गिवन है x माइनस ए फैक्टर है, तो p ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर? एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास है p ऑफ x, कितना है? सपोज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये है आपके पास p ऑफ x, ठीक है। और g ऑफ x आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल हम लेंगे, वो हम लेंगे x माइनस 1, ठीक है। अब आप देखो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, सपोज मैं कोई रियल नंबर लेता हूं, इसी को मैं इक्वेट करता हूं 0 के बराबर, x माइनस 1 किसके बराबर मैं करता हूं इक्वेट? 0, यानी x का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो मैं p ऑफ 1 का वैल्यू निकालता हूं, देखता हूं कितना आ जाएगा। p ऑफ 1 कितना आ गया? 3 इंटू ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3 1 are 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 माइनस 5। इसका मतलब p ऑफ 1 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो इसका मतलब कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यही जो फैक्टर थ्योरम आपने ऊपर पढ़ी कि इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, क्योंकि p ऑफ 1 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर, यानी आपने x के बदले क्या दिया था? यहाँ पे पॉलिनोमियल में आपने x के बदले वैल्यू दिया 1, यानी इसी को फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो x माइनस 1 है यही इसका फैक्टर है। और इसी का कन्वर्स भी दूसरा है कि अगर आप गिवन है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया? 1। इसका मतलब p ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यही एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिए कि जो रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ी, यहाँ पे एक अहम पॉइंट लिखे है, इट शुड बी नोटेड दैट रिमाइंडर थ्योरम ओनली वर्क्स व्हेन अ फंक्शन इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, यानी डिवाइजर जो आपका होना चाहिए वो लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, यानी वो x स्क्वायर प्लस 1 नहीं होना चाहिए, है ना, x क्यूब प्लस 1 नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। थैंक्स अ लॉट।